हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट दिन यानी कल स्थापन का। तो मैं तो 10 साल से कर रही थी, लेकिन अभी 2 साल से नहीं कर रही हूँ। तो बस पूजा पाठ ही करना है। तो सुबह सुबह उठ के नहा वहा के रेडी हो गई काम वाम करके, और अभी मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे सारा सामान रखा है। माता का चौकी उधर लगा रही हूँ, अभी लगा ही रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मट्टी रखा है वो जो ये करने के लिए। और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल है। तो मैं अभी जा रही हूँ माता को अच्छा से स्थापित करने, और उसके बाद ये सारे देवी देवता को पूजा करने करूँगी। अभी सब धुल के रख लिया। ये सारे मिठाई वगैरह अभी आया है। फूल अभी लेके आए हैं मेरे हस्बैंड, भूल गए थे कल, तो लेके आए। तो गाइस, आप लोग सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है आपके यहाँ दुर्गा पूजा, कमेंट करके बताइएगा। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। सभी के लिए माता आशीर्वाद बना के रखे और सबका कल्याण हो। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजे की तैयारी, क्योंकि बाबू भी बहुत ज़्यादा रो रहा है। तो जल्दी जल्दी में जितना हो पाया उतना माता का मैं सब कुछ अच्छे से मैं मंगा के कर रही हूँ पूजा। और सुबह सुबह वो फूल लाना भूल गए थे, तो फिर मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाने का लेट हो रहा था। उसके बाद वो तैयार होके ऑफिस जाते समय गए और फूल लेके आए। उसके बाद फिर मैं बाबू को रखी उधर, और उसके बाद फिर इधर पूजा का तैयारी करें। मैं अभी कलश स्थापन करके ही कर रही हूँ, क्योंकि कलश लगाना और जौ जो है ना बोना, वो बहुत ज़्यादा ही नवरात्रि में शुभ माना जाता है। इसलिए मेरा मन था बोने का, तो मैं यहाँ पे जौ भी बोई हूँ। और मिट्टी पहले से ही था, जो मैंने तीज किया था उसकी मिट्टी मैंने एक्स्ट्रा मंगा के रखी थी, वो था, तो मैं सोची इससे ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे बहुत ही पथरीली मिट्टी रहती है, तो बहुत मुश्किल से कैसे कैसे पत्थर निकाल कर मैंने यहाँ पे जौ इसमें बोया है। और माता की कृपा बस बनी रहे। और इस बार बहुत ही कम सामग्री से मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि पूरा मतलब उतना ज़्यादा मुझे फास्ट नहीं करना है, बस नॉर्मल पूजा करना था कि सही ना नहीं है। और रोज़ मुझे दीप दिखा मैं पिछले 10 साल से नवरात्रि कर रही थी, 8 या 10 साल से, मुझे याद नहीं आ रहा है, लगभग उतना ही था। जब मैं 11th-12th में थी ना, तभी से मैं नवरात्रि स्टार्ट की थी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसके बाद शादी के बाद भी मैंने 3 साल तक नवरात्रि किया। 3 साल या 2 साल तक लगभग नवरात्रि किया। तीसरे साल में तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी 2 साल बाद। तो उस समय मैंने सौंप दिया था माता को कि माता अब आपकी कृपा से ही मेरी गोद भरी है, तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा। और ऐसे करके मैंने उनको सौंप दिया था प्रार्थना करके। और मैं उनको बोली हूँ कि जब मेरा बाबू जो है, मेरा बेटा है, वो 5-6 साल का हो जाएगा, तो उसके बाद फिर से हम फास्ट रखेंगे और उसी तरह विधि विधान से करेंगे। अभी हम जितने हमारे पास सामग्री उपलब्ध थे घर में और थोड़े बहुत बाज़ार से ले आके मैंने पूजा की, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी पैर में दर्द था, तो बेचारा ऐसे ही बारिश में भीग भीग के गए। माता का जितना उनको समझ में आया थोड़ा सा लिस्ट बना के मैंने दिया था, उन्होंने लिया। मैं जाती हूँ तो पूरा प्रॉपर तरीके से बहुत सारा चीज़ लेके आती हूँ, लेकिन बारिश इतना हो रही थी ना, तो मैं नहीं गई। तो यहाँ पे मैं माता का पूजा स्टार्ट कर चुकी हूँ, देख सकते हैं। यहाँ से लाल कपड़ा बिछा के इस पे सारे पान फूल अर्पित करके, लाल चुंदरी उड़ा के, माता का कलश बैठा के, और इस तरीके से नारियल में अच्छे से धागा बांध के मैं यहाँ पे कलश स्थापित कर रही हूँ। आम का पल्लू भी मैंने लिखा था, लेकिन वो उन्हें शायद मिला नहीं या फिर लाना भूल गए थे।
तो फिर पूजा भी करना, तो फिर मैं ऐसे ही क्षमा मांग के माता को ऐसे ही मैं अपना कलश स्थापित कर दी। माता बस कृपा बनाए रखे। और यहाँ पे मैं देवी देवता भी आप देख सकते हैं बगल वाले मंदिर में है। तो ये मेरा छोटा सा अलमीरा जैसा इसमें मैंने मंदिर बनाया है। हम लोग दोस्तों बाहर रहते हैं और हम लोग के पास मतलब घर अपना नहीं है, यहाँ पे हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो हम लोग का इधर उधर ट्रांसफ़र होते रहता है, तो हम लोग यही बस छोटा सा अलमीरा में ही पूजा रूम बनाया है। और यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल को हम इस तरीके से नहा देते हैं और नहा के इन्हें भी तैयार कर देते हैं। और ये मेरे लाला है जो मेरे सब कुछ है। मेरे घर में कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे लाला ही ध्यान रखते हैं, कोई भी परेशानी होती है लाला ही सुनते हैं और लाला ही कृपा बना के रखते हैं। अभी मैंने जो स्नान कराया है लड्डू गोपाल और शिवलिंग को, उन सभी उसको जल को ना मैं पूरे घर में छिड़कती हूँ ताकि निगेटिव एनर्जी जो है वो चला जाए, पॉजिटिव एनर्जी रहे। तो अभी मैं गई हूँ उन सभी को अच्छे से छिड़कने के लिए। उसके बाद मैं पूरे घर में छिड़कूँगी, अपने ऊपर छिड़कूँगी और बाकी का जो बचा हुआ रहता है ना उसे मैं गमले में डाल देती हूँ ताकि पानी जो हमारा जल है वो इधर उधर नाली में नहीं जाए। और ये मैंने लड्डू गोपाल के लिए एक्स्ट्रा नया कपड़ा रखा था, तो मेरे लाला नवरात्रि के पहले दिन नए नए कपड़े धारण कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी होती है इनको नए नए कपड़े पहनाने में, इन्हें तैयार करने। ये हमारा लड्डू गोपाल तैयार हो गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सभी देवी देवता को ना मैं फूल चढ़ा दिया है और सभी शिव जी को भी अच्छे से सजा दिया है। और यहाँ पे मैं अब माता का पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइस आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप ज़रूर बताइए। आप लोग नवरात्रि में क्या कर रहे हैं और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई होप कि आपके यहाँ पे डांडिया भी कंपटीशन होता होगा जिसमें बहुत ही मज़ा आता है। तो दोस्तों आप लोग खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए। माता रानी आप सभी पे कृपा बना के रखे और सबके ऊपर आशीर्वाद बना के रखे। और दोस्तों सबके घर में खुशियाँ आए, बस यही प्रार्थना करते हैं। और माता रानी हमें बहुत ज़्यादा ही सहायता करती हैं और मैं बहुत ज़्यादा माता रानी को दिल से मानती हूँ। और मेरे कान्हा तो है ही, तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही परेशानी आई है जिसे बस माता रानी और मेरे लड्डू गोपाल ही दूर किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है इनके ऊपर, इन्हीं के भरोसे मैं आगे कुछ भी जीवन में सोचती हूँ और कुछ भी मन में रहता है मैं इन्हीं से बात करती हूँ और जो भी परेशानी रहती है इनसे बात करती हूँ और इनके साथ शेयर करती हूँ और फिर वो परेशानी अपने आप ही हल भी हो जाता है। मैं समझ नहीं पाती कि कैसे मेरे कान्हा मेरी माता इस तरीके से मेरे परेशानी को समझते हैं, वैसे पूरी दुनिया को ही वो परेशानी को समझते हैं। मुझे भी उन पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ और दीप को जलाने के बाद हम अच्छे से फिर पूजा कर लेंगे, आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दीप जला दिया है और अगरबत्ती भी जला लेती हूँ, धूप भी मैंने जला लिया है। तो यहाँ पे आज नवरात्रि के दिन हमारे गांव में तो 101 501 मतलब जितना हर साल अलग अलग अनुमान उतने कलश बैठाए जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से हमारे गांव में होता है। बहुत साल हो गए दुर्गा पूजा में अपने घर की तरफ गए हुए। किसी साल सोच रही हूँ कि दुर्गा पूजा में अपने घर की तरफ अपने बिहार में जाऊँगी और वहीं पर पूजा इंजॉय करूँगी। तो गाइस अब यहाँ पे मैंने पूजा के लिए दीप उप जला दिया है। अब मैं जा रही हूँ सभी जगह भगवान को अच्छे से दिखाने के लिए। और इस तरीके से मैं हमेशा नवरात्रि में हर साल मैं करती हूँ। मैं फास्ट नहीं क्यों ना, अंदर से मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कुछ है अधूरा अधूरा सा, लेकिन क्या करूँ मजबूर हूँ। बच्चा बहुत छोटा है, कोई देखने वाला है नहीं। फास्ट हो जाऊँगी 9 दिन की तो बच्चा को कौन देखेगा। तो माता सब कुछ समझती है। मैंने उनको माफ़ी मांगते हुए प्रार्थना की कि माता सब कुछ अच्छा करके रखना। 5 साल बाद जब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद फिर से हम पूजा स्टार्ट करेंगे आपका, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पूजा पाठ करना और मैं बहुत ही अच्छे से नियम से मैं करती हूँ। कोई भी मुझे इसमें लापरवाही अच्छी नहीं लगती है पूजा को लेके। तो मैं हर चीज़ बहुत ही बारीकी से करती हूँ। मुझे पूजा करना बहुत ही पसंद है बचपन से ही। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ भगवान जी की आरती और इसके बाद मैं बाकी सभी भगवान की आरती करूँगी और पूरे घर में दीप जलाऊँगी। फिर तुलसी माता भी मैंने अपने बालकनी में रखा है, उधर भी मैं पूजा करूँगी। उसके बाद यहाँ पे आरती करूँगी।
तो मैं यहाँ पे पाठ नहीं कर रही हूँ, ऐसे करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन बाबू मेरा इतना रो रहा था ना, इसलिए मैं जल्दी से बस आरती ही कर ली और सोची थी कि शाम में बाबू अगर सोया रहेगा तो उस समय पाठ कर लूँगी, सुबह में कर नहीं पाई। तो यहाँ पे मेरा पूजा यहाँ पे देखिए मैंने कर लिया है। तो दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी, जय माँ अम्बे, जय माँ दुर्गा। देखिए यहाँ पे पूजा हो गया है, कलश स्थापन कर दिए हैं। मैं फास्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कलशा बैठाना बहुत शुभ होता है, इसलिए बैठाते हैं लोग। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माता का विराजमान कर दिया, अच्छे से पूजा वगैरह कर ली, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिए हैं। जितना हो पाए करी हूँ, बच्चे भी परेशान करते हैं तो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा है। इधर सारे देवी देवता को पूजा हो गया है, नीचे भी सारे देवी देवता को पूजा हो गया है। देखिए यहाँ पे पूजा हो गया है और पूजा कर लिया है मैंने। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे। और नवरात्रि का पूजा आप लोग कैसे कर रहे हैं बताइए कमेंट करके। तो गाइज मैं जा रही हूँ, अभी खाना वगैरह बनाऊँगी और उसके बाद फिर कुछ करूँगी काम। तभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। मैं फास्ट नहीं हूँ, बाबू बड़ा हो जाएगा फिर मैं करूँगी। मन तो अंदर से बहुत है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, बच्चे को भी देखना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा लड्डू गोपाल विराजमान है और मैं पूजा कर चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने। पूजा हो गया, अभी मैं बना रही हूँ सोयाबीन, केला और आलू की सब्जी। तो केला पहले से कट लिया था, तो सोचे कि सोयाबीन में ऐड कर देते हैं, बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तड़का लग रहा है, दाल में लगाऊंगी। सो गाइस यहाँ पे खाना मेरा बन गया है। ये देखिए सब्जी अभी थोड़ा सा और होगा और ये हमारा सब्जी बन गया है गर्मा गर्म। देख सकते हो मेरा सब्जी बन गया गर्मा गर्म। और इधर इसमें बन गया है दाल, इसमें बन गया चावल। और तो अब खाना बन गया, अब हम लोग खाना खाएंगे। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। आप लोग कैसे नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं और अच्छे सेलिब्रेट कीजिए। तो गाइस बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।